19 जनवरी 1990 वो कश्मीर की वो सर्द सुबह जहां पर हम सभी भारतवासी अपने अपने घरों में अपने अपने कमरों में बिस्तरों में दुबके हुए थे। लेकिन वो सुबह 19 जनवरी की सुबह कश्मीरी पंडितों के लिए या फिर कश्मीरी हिंदू परिवार 75,000 परिवार के लिए बहुत ही भयानक और दिल दहलाने वाली थी। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर की मस्जिदों से उस रोज अजान के साथ साथ कुछ और नारे भी गूंजे और वो थे, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, 80 गच्छी पाकिस्तान बटऊ रोस्त बटनऊ सान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी मगर उनके मर्दों के बिना। यह संदेश था कश्मीर में रहने वाले हिंदू पीड़ितों के लिए, यह संदेश था कश्मीर में रहने वाले हिंदू पंडितों के लिए। और ऐसी धमकियां उन्हें काफी समय से मिल रही थी, पर 19 जनवरी को मिलने वाली धमकियां उनके लिए हमेशा के लिए उनका जीवन बदलने वाली थी। कश्मीर के अखबारों में सुबह सुबह हिजबुल मुजाहिदीन और कश्मीर लिबरल फ्रंट, जिनके मुखिया थे यासीन मलिक, अखबारों में एक आर्टिकल छपते हैं कि कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं कश्मीर को छोड़ो वरना अंजाम भुगतना रहना। शाम होते होते कश्मीर का पूरा माहौल बदल चुका था। चारों तरफ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, कश्मीरी पंडितों कश्मीर छोड़ो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और शाम होते होते उस रात हजारों सैकड़ों परिवार एक सदमे में थे, एक सहम से गए थे, घरों में अपने अपने बंद थे और तैयारियों में लगे हुए थे कश्मीर छोड़ने की। उस रात सैकड़ों हिंदू उस दिन घर में बेचैनी थी, सैकड़ों पर इस्लाम और पाकिस्तान की शान से तकरीरी हो रही थी, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। वो रात बड़ी भारी गुजरी थी। सामान बांधते बांधते पुश्तैनी घरों को छोड़कर कश्मीरी पंडितों को उस रात घाटी से पलायन करना पड़ा और उस रात उन्होंने फैसला किया कि चलिए हम हमेशा के लिए इस घाटी को छोड़ देते हैं। हजारों सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को घर में घुसकर मार दिया गया, हिंदू पंडितों की औरतों के साथ बलात्कार किए गए और उनके साथ क्रूर से क्रूर व्यवहार हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उस रात घाटी से पंडितों का पहला जत्था निकला। मार्च और अप्रैल के दरमियान हजारों परिवार घाटी से भागकर भारत के अन्य इलाकों में शरण लेने को मजबूर हो गए। अगले कुछ महीनों में खाली पड़े घर को जबरन खाक कर दिया गया, उनको जला दिया गया और जो घर मुस्लिम आबादी के पास थे उन्हें बड़ी सावधानी से बर्बाद कर दिया गया या फिर उन पे मुसलमानों ने अपना कब्जा कर लिया गया था। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार जनवरी 1990 में घाटी के भीतर 75,300 परिवार थे और 1990 और 1992 के बीच 70,000 से ज्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया था। और एक अनुमान है कि आतंकियों ने 1990 से 2011 के बीच करीबन 400 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी और न जाने कितने हिंदू औरतों को बलात्कार किया गया। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बमुश्किल 800 हिंदू परिवार बचे थे, लेकिन वो भी अब संकट में आ गए हैं। तो समझिए 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे, जो आज की तारीख में 9,000 से ज्यादा नहीं है। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं की आबादी कश्मीर में हिंदुओं की आबादी में हिस्सा 15% था, जो कि 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1 रह गई थी। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 से भी कम रह जाए तो उनके लिए एक ही शब्द है, वो था नरसंहार। और कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 की जुलाई को वही हुआ था। अपने जीवन भर की कमाई, घर बार सब कुछ छोड़ के कश्मीर से पलायन करने वाले कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग राज्यों में जबरन एज ए शरणार्थी के रूप में निवास करने को मजबूर थे और 30 साल से उनकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। परंतु 5 अगस्त 2019 हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में और लोकसभा में एक बिल पारित किया कि कश्मीर को मिलने वाला स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और 35 से आज से खत्म होता है। और वो बिल बड़ी सावधानी पूर्वक और दोनों सदनों में पास हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हमेशा के लिए हट जाता है। और जिस समय ये बिल पारित हो रहा होता है उस समय 70,000 परिवारों के चेहरों पर अजीब सी खुशी होती है, मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। उनके मन में एक आस जगी थी कि चलो कोई तो आया जिसने हमारी सुध ली। और जितनी सरकारें आज तक आई है उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति की है और हमारे साथ शरणार्थियों जैसा व्यवहार किया और किसी ने नहीं सोचा कि इन पंडितों को वापस अपनी जगह पर बिठाया जाए और उन्हें अपना वापस घर दिलाया जाए। जब लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पारित हुआ तो हमारे देश के कुछ एक खास वर्ग उनको बहुत पीड़ा हुई कि ये असंभव चीज संभव कैसे होगी, कैसे इस प्रधानमंत्री ने या इस सरकार ने धारा 370 को हटा दिया। और वहां पर इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, पाकिस्तान द्वारा और हमारे देश के कुछ खास मीडिया हाउसेस द्वारा बहुत ही प्रोपागेंडा चलाया गया कि कश्मीरियत को दबाया जा रहा है, कश्मीर के लोगों की आजादी छीनी जा रही है, उन्हें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। परंतु आज वो सभी चुप हैं। परंतु इसी धर्म की राजनीति के चलते आज फिर
कश्मीरी पंडितों को उम्मीदों पर पानी फिरने जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज फिर से वहां पर हिंदुओं को हजारों की संख्या में पलायन शुरू हो चुका है। जो बमुश्किल 30 सालों में या फिर देश के अन्य राज्यों से वहां पर रोजगार के लिए जाकर बसे थे या जाकर रहने लगे थे, उन लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आज एक महत्वपूर्ण सवाल बन गया है, क्या कोई अपने ही देश में अप्रवासी हो सकता है? अपने ही घर से या अपने ही गृह राज्य से रोजगार के लिए अपने गृह राज्य से बाहर जाना और वहां पर यह बोलकर हत्या कर देना कि वो इस्लामिक नहीं है, वो कुरान को मानने वाला नहीं है, ये कहां तक सही है? और कश्मीर में आजकल यही हो रहा है। वहां रोजगार के लिए गए लोगों के आधार कार्ड और धर्म पूछा जाता है और वो गैर मुस्लिम पाए जाने पर उसकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाए। आज वहां तालिबान सोच और पाकिस्तान के हिमायती लोगों की इस्लामिक कट्टरपंथी कश्मीर में एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि वहां भारत का गैर मुस्लिम नागरिक राज्य के लोग वहां जाने का ख्याल ही न रखें। वहां आम नागरिकों को चुन चुनकर मार दिया जाता है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद वहां पर पर्यटन और कई विकास कार्य होने लगे थे जो कि इस्लामिक कट्टरपंथी की सोच रखने वाले लोगों को मंजूर नहीं थे। कश्मीर के अलग अलग जिलों में अपनी जान बचाने को मजबूर या गैर इस्लामिक लोग कश्मीर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। कश्मीर के बुलगाम, पुलवामा और बडगाम जैसे जिलों में आतंकवादियों के डर से बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश का एक खास वर्ग, अवार्ड वापसी गैंग और बॉलीवुड भांड और कई मीडिया हाउसेस उन्हें नॉन नेटिव यानी भारत के दूसरे राज्यों का नागरिक बता रहे हैं। अरे हम अगर भारत के देश के ही नागरिक हैं, अरे हम भारत देश के ही नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के और या कहीं और के। भारत का संविधान देश के नागरिकों को समान अधिकार देता है कि हम धर्म, जाति या राज्य के पहचान के आधार पर नागरिकता का पता नहीं करते हैं। हम धर्म, जाति या राज्य के आधार पर नागरिक नहीं बनते हैं। हम सिर्फ एक ही नागरिक हैं और वो है भारत देश के। परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर हत्या कर दी जा रही है। आज अगर किसी कश्मीरी की भारत के किसी अलग राज्य में हमला होता है तो हमारे न्यूज चैनल, बॉलीवुड भांड और जो लिबरल अवार्ड वापसी गैंग है, उनके ट्वीट और उनके हेडलाइन क्या होते। लेकिन आज कश्मीर में ही हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कोई भी मीडिया हाउसेस नहीं बोल रहा है, कोई भी बॉलीवुड भांड नहीं बोल रहा है। जिनको भारत में रहने से खतरा होता था वो आज चुपचाप बैठे हैं जैसे कि उनको सांप सूंघ गया हो। और हमारे महान न्यूज चैनल ग्रुप जैसे एनडीटीवी जैसे लोग नॉन नेटिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी कश्मीर में, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो कश्मीरी पंडित जो देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं या फिर भारत के 100 करोड़ हिंदू परिवार, क्या कश्मीर में अप्रवासी कहलाएंगे? क्या अपने ही देश में वो अप्रवासी कहलाएंगे? अकेले इसी महीने में 11 से ज्यादा लोगों की आतंकियों ने गन पॉइंट पर रखकर मार दिया। क्या दोस्त था उनका? उनकी गलती बस इतनी थी कि वो अपने राज्य को छोड़कर कश्मीर में रोजगार के लिए गए थे। सुखविंदर कौर जो कि कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे और दीपचंद जो कि उसी स्कूल में टीचर थे। आतंकवादी स्कूल में घुसते हैं, सभी टीचर्स को एक लाइन में खड़ा करते हैं, उनकी आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाता है और उनमें पता लगा कि ये दोनों गैर इस्लामिक है। उनको उसी समय गोली मारकर हत्या कर दी। अब ये तो शिक्षक थे ना, ये तो जाति, धर्म, प्रांत, राज्य सबसे ऊपर उठकर थे। वो तो उनका काम था शिक्षा देना और वो उन्हीं के बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। क्या ये भी गलत है? और उनको इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो कुरान को मानने वाले नहीं है और वो मुस्लिम नहीं है। ये कहां तक जायज है? अरविंद कुमार साहा, राजा ऋषि देव, जोगिंदर सिंह देव, ऐसे न जाने बहुत सारे लोग हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से कश्मीर में अपने रोजगार के लिए गए, परंतु उन सभी को आज वो कश्मीर छोड़ने को वो सभी आज कश्मीर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में चुन चुनकर उनको ढूंढा जा रहा है और मारा जा रहा है, जैसे कुछ वक्त पहले तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा था। अफगानिस्तान में आज क्या हो रहा है? वहां घर में घुसकर औरतों का बलात्कार किया जाता है और लोगों को चुन चुनकर मार दिया जाता है जो कुरान को नहीं मानते हैं या फिर जो शरीयत कानून को नहीं मानते हैं। और आज कश्मीर में भी वही हो रहा है। आज कश्मीर में ऐसा लग रहा है जैसे तालिबान राज आ गया है, जो कि हमने कुछ समय पहले अफगानिस्तान में ऐसे ही दृश्य देखे थे जो कि आज हम कश्मीर में देख रहे हैं। परंतु हमारा विपक्ष, हमारे मीडिया हाउसेस, हमारे बॉलीवुड भांड और लिबरल अवार्ड वापसी गैंग न जाने कहां छुप गए हैं। उनको जैसे एक सांप सूंघ गया। सोचिए कि यही हत्याएं अगर भाजपा शासित राज्यों में होती तो आज क्या हालात होते। गली गली कैंडल मार्च निकाले जाते, ट्वीट पे ट्रेंड किए जाते, हर मीडिया हाउसेस चिल्ला चिल्ला कर बोलती कि मानवाधिकार का खनन हो रहा है, सारी अंतरराष्ट्रीय मीडिया सरकार पर टूट पड़ती। परंतु उनको आज कश्मीर में होने वाली हिंदुओं की हत्या नहीं दिख रही है, गैर भाजपा शासित राज्यों में होने वाली हत्याएं नहीं दिख रही है। कुछ समय पहले हमने असम में भी यही देखा, बांग्लादेश में भी आज यही हो रहा है। परंतु हम सभी चुप हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है, हमें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। और न जाने ये ऐसी धर्म की राजनीति कब बंद होगी। हजारों कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर जाने के लिए तरस रहे हैं।
थोड़ी उम्मीद जगी थी कि फाइनली अब वो अपने घर जा सकते हैं, परंतु उन आतंकवादियों ने, इस्लामिक कट्टरपंथी वाली सोच रखने वाले लोगों ने उनके सपनों पर फिर से पानी फेर दिया है। यूपी के लखीमपुर में जो हत्याएं हुई, सांसद पुत्र पे आरोप है कि उन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, पर किसानों ने भी क्या किया? वहां के जो भी उस गाड़ी में लोग थे या फिर 4 लोगों की हत्याएं कर दी, परंतु मीडिया को सिर्फ वही दिखा, विपक्ष को वही दिखा जो सांसद पुत्र ने किया था। वहां पर कुल 8 हत्याएं हुई, लेकिन 4 हत्याओं का ही बोलबाला चलता रहा। तो यूपी में अगर लखीमपुर में होने वाली हत्याएं गलत हैं, तो कश्मीर में होने वाली हत्याएं सही कैसे हो सकती है? इन दोनों में भेदभाव कैसे हो सकता है? वो दोनों अलग कैसे हो सकती हैं यार? कश्मीर से पलायन करने वाले हिंदुओं का दर्द भी आज हमें सुनना चाहिए। उन कश्मीरी पंडितों का दर्द हमें सुनना चाहिए। कश्मीर से पलायन करने वाले हिंदू और तथा कश्मीरी पंडित जो 1990 से अपने घर से बेघर होकर देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, हमें उनकी आवाज बननी चाहिए और हमें उनकी बात सुननी चाहिए। और उम्मीद है सरकार कुछ जल्दी ही ठोस कदम उठाएगी, जल्दी ठोस ऑपरेशंस करेगी, जिससे कश्मीर का माहौल फिर से शांत हो और कश्मीर आगे की ओर बढ़े। और सिर्फ इसमें दोष आतंकवादियों का नहीं है, दोष कश्मीर के वहां पर रहने वाले लोगों का भी है। क्यों वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे? आज वही कश्मीरी लोग अगर उनके साथ खड़े हो, तो किसी आतंकवादी की या किसी संस्था की हिम्मत नहीं है कि वो वहां से उन लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।